एकलव्य की कहानी महाभारत के आदि काल की है। ये कहानी न केवल समर्पण, त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की मिसाल भी है। इस कहानी का नायक एकलव्य निषाद जाति का युवक था, जिसे इतिहास में उनके आदित्य कौशल, गुरु भक्ति और त्याग के लिए हमेशा याद किया जाता है। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एकलव्य का प्रारंभिक जीवन। एकलव्य का जन्म एक निषाद परिवार में हुआ था। निषाद समुदाय वनवासी और शिकारी होते थे। एकलव्य बाल्यकाल से ही धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता था। वह एक वीर, दृढ़ निश्चय और अद्भुत प्रतिभा वाला बालक था। उसका सपना था कि वह महान धनुर्धर बने और अपने कौशल से दुनिया में अपनी पहचान बनाए। द्रोणाचार्य के पास शिक्षा की अभिलाषा। एकलव्य को मालूम हुआ कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या सिखाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या आचार्य थे। एकलव्य ने निश्चय किया कि वह भी द्रोणाचार्य के शिष्य बनकर धनुर्विद्या सीखेंगे। अपने मन में ये ठानकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और विनम्रता पूर्वक उनसे शिक्षा की याचना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उनकी ये कहते हुए मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय और राजघराने के युवकों को शिक्षा देते हैं। निषाद जाति का होने के कारण एकलव्य को शिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। आत्मनिर्भरता और समर्पण। गुरु द्रोणाचार्य से इनकार सुनने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह वापस जंगल लौट गया और अपनी स्वयं की शिक्षा का प्रबंध किया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्हें अपने गुरु के रूप में पूजने लगे। हर दिन एकलव्य अपनी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या का अभ्यास करता। जंगल की कठिन परिस्थितियों और बिना किसी मार्गदर्शन के उसने अपने जीवन कौशल को निखारना जारी रखा। एकलव्य का समर्पण ऐसा था कि कुछ ही वर्षों में उसने धनुर्विद्या में अद्वितीय महारत हासिल कर ली थी। कुशलता का प्रदर्शन। एक दिन पांडव और कौरव शिकार कर पर निकले। वहां उनकी मुलाकात एकलव्य से हुई। जब उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या देखी तो वे अचंभित हो रह गए। विशेष रूप से अर्जुन, जो गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था और जिसे महान धनुर्धर बनने का वचन दिया था, एकलव्य के कौशल से असहज हो गया। पांडव और कौरवों ने यह बात द्रोणाचार्य को बताई। द्रोणाचार्य जब एकलव्य से मिले तो उन्होंने उनकी प्रतिभा और गुरु भक्ति को देखा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने गुरु माना, भले ही उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की मांग। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति और कौशल को देखकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य के लिए यह मांग कठिन और असहनीय थी, क्योंकि बिना अंगूठे के धनुष चलाना असंभव था। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी संकोच और शिकायत के अपने गुरु की इच्छा को स्वीकार किया। उसने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह उसके समर्पण और त्याग का प्रमाण था। अंतिम संदेश और प्रेरणा। एकलव्य का यह त्याग असाधारण था। वह जानता था कि बिना अंगूठे के वह कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकता। फिर भी उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। हालांकि एकलव्य ने बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा था और अपने कौशल को फिर से विकसित किया। उसने साबित कर दिया कि समर्पण और मेहनत से किसी भी बाधा को पार नहीं किया जा सकता। कहानी का नैतिक पक्ष। एकलव्य की कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, समर्पण और गुरु भक्ति। एकलव्य का गुरु के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है। दूसरा है स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता। उसने स्वयं अभ्यास कर धनुर्विद्या सीखी, जो अब आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तीसरा, सामाजिक अन्याय। ये कहानी सामाजिक भेदभाव और अन्याय की ओर भी इशारा करती है, जिसे सहन करना एकलव्य की मजबूरी थी। चौथा है त्याग का महत्व। एकलव्य का त्याग हमेशा सिखाता है कि कर्तव्य आदर्शों के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं का बलिदान भी करना महानता है। एकलव्य की कहानी केवल एक निषाद बालक संघर्ष गाथा नहीं, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, साहस और समर्पण का महत्व सिखाती है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि बाधाएं चाहे कैसी भी हो, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और पूरी लगन से अपने सपनों को पूर्ण करने का प्रयास करें।